बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वेले दी अहम खबर दे नाल। बिजली सोध बिल 2022 लोक सभा दे विच अज पेश कर दिता गया। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने इस बिल नूं पेश कीता है। जिस नाल अज क्या सन बिजली सोध बिल 2022 पेश किया जाएगा। अज लोक सभा दे विच इस नूं पेश करता गया। हालांकि विरोधियों वालों लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा सी, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने इस बिल नूं संसद च पेश कर दिता है। विरोधी धिरां दे इतराज के बावजूद लोक सभा दे विच इस नूं पेश किया गया। विरोधी धिरां दे सांसद वालों बिल का जोरदार विरोध होया। बिल पेश करन ते किसान जथेबंदियां भी भड़कियां होईयां ते रोध विच नजर आईयां ने, लेकिन इसके बावजूद जिहड़ा है बिल अज संसद दे विच पेश करता गया। दस दे कि इस बिल का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विरोधियों वालों इस नूं लैके अपना विरोध जाहिर किया गया है। सुखबीर सिंह बादल ने इस नूं लैके प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी भी लिखी सी कि सब दी राय जिहड़ी इस मामले नूं लैके लई जाए, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने फैसला जिहड़ा लिया है संसद दे विच इस बिल नूं पेश करन दा। एक बार तुहानूं दिखाने आ कि जदों बिल पेश किया गया की किया गया। श्री आर.के. सिंह Mr. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Electricity Act. सो बिल पेश करन ते किसान जथेबंदियां भी खासी रोह दे विच नजर आईयां ने। बिजली सोध बिल 2022 जिहड़ा है अज लोक सभा च पेश किया गया। दस दे कि इस नूं लैके जिथे कि श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी भी लिखी, उत्ते ही मुख मंत्री मान ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। सो दस दे कि इस बिल का भारी विरोध जिहड़ा है वह किया जा रहा है, लेकिन विरोध के बावजूद अज संसद दे विच इस बिल नूं पेश कर दिता गया ਅਤੇ पूरी तरह नाल हंगामा जिहड़ा है वह हुण मचदा होया नजर आया है। बिल पेश करन ते किसान जथेबंदियां भी भड़कियां होईयां नजर आईयां ने ते केंद्र के खिलाफ एक बार फिर तो ये पुरजोर विरोध की आवाज सुनाई दे रही है इस बिल के पेश होने तो बाद। तो दस दिए की है बिजली सोध बिल 2022। बिजली सोध बिल निजी कंपनियां नूं बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन का काम जिहड़ा है इस दे नाल दिता जाएगा। दस दिए कि स्टेट रेगुलेटरी कमिशन समय समय ते टैरिफ की समीक्षा कर सकेगा, जिसनूं लैके जो बिजली सोध बिल 2022 पेश किया गया है। सरकारी बिजली वंड कंपनियां का इंफ्रास्ट्रक्चर निजी कंपनियां किराया दे के इस्तेमाल कर सकणगियां। उहदे सिर्फ सरकारी डिस्कॉम कोल ही बिजली की पूरी सप्लाई की जिम्मेवारी होवेगी। सो बिजली सोध बिल 2022 के जो खरड़े ते असीं नजर पा रहे हैं, बिजली वंड का खेतर निजी कंपनियां लई खुलेगा। सो दस दिए कि यह जो बिजली सोध बिल 2022 बिजली सोध बिल नाल रिटेल पावर वंड दे विच एक कंपीटिशन इस दे नाल वधेगा। पिछले लगभग 2 सालों तो असीं बिजली सोध बिल के खिलाफ जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और दिल्ली मोर्चे दौरान भी उन्होंने ये जिहड़ा सीगा बिल वापस लैण दा ऐलान कीता सी और क्या सीगा कि जे दोबारा लिआंदा जाऊगा तो सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ संयुक्त किसान मोर्चे ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। पर वो सारिया चीज़ों को दरकिनार करके मोदी हुकूमत अपने तानाशाही और फासिस्ट तरीके नूं अगे वधाउंदियां सूबिਆਂ ਦੇ अधिकारां नूं कुचल रही है। इस कानून दे नाल होना की आ, एक तो ये जिहड़ियां किसानां मजदूरां नूं कुछ सस्ती बिजली मिलती है और सबसिडियां जिहड़ियां ने खत्म हो जाणगियां, उन्हां नूं महंगी बिजली मिलूगी और कारपोरेट नूं जिहड़ी सस्ती बिजली मिलूगी। ਇਹਦੇ तहत ही इलैक्ट्रीकल कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाउणा चाहुंदे आ, जिस दे तहत ਜਿਹੜੇ सूबिਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ अथॉरिटीज़ होणगियां ਉਹ खत्म हो जाणगियां और केंद्र दी ही रेगूलेटरी अथॉरिटी चलेगी और जिहड़ा सिविल कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक जिहड़े बिजली के झगड़ियां के मामले जांदे सी, सुप्रीम कोर्ट तक की सारी पावर नूं खत्म करके सारियां पावर इलैक्ट्रीकल इनफोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी नूं जिहड़ियां ने वो दित्तियां जा रहीआं ने। और इस कानून के खिलाफ समुचे लोगों को डटना चाहिए। आम लोगों लिए बिजली महंगी होगी और पूरी तरह जी कारपोरेट के हत्थों में ये चली जाएगी। सो अज जिस भारी विरोध जरूर होया, लेकिन इसके बावजूद बिल नूं पेश करता गया। हरप्रीत बंदेशा साडे नाल जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, हालांकि भावें विरोधी पार्टियां वालों पुरजोर विरोध किया गया, पेश होने तो पहला ही विरोध किया जा रहा सी। सुखबीर सिंह बादल वालों पत्र तक प्रधानमंत्री ने लिखा गया कि सब दी राय ले ली जाए फिर बिल पेश होवे, लेकिन इस सब विरोध के बावजूद केंद्र वालों जिहड़ा है अपनी मंशा साफ करदे बिल पेश करता गया। हालांकि हंगामा हुण होर अगे वधन दे आसार नजर आ रहे हैं। देखो, जिस तरीके के नाल सरकार ने पेश किया, सरकार की मंशा बिल्कुल क्लीयर है कि सरकार इसनों अगे लैके जा रही है। बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि जो लैके गल्लां इस बिल नूं कहीआं जा रही ने सिर्फ भ्रामक ने, वो सिर्फ एक बरगलाण वालियां गलत गल्लां ने। इहो जिहा कुछ नहीं होने वाला, लोगों के हक हकूक लिए सरकार खड़ी रहेगी।
दूसरे पासे विपक्ष कह रहा है कि ये ठीक नहीं हैगा, निजी ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਉਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। दूसरे पासे सब तो अहम चीज़ जी है कि जोड़े इंजीनियर एसोसीएशनस ने जो बिजली संघ बने हुए हैं वक्-वक् सूबे वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो इसनों लैके सड़कों तो उतरन की गल कर रहे हैं, हड़ताल से जाने की गल करते हैं। यूपी च इसका विरोध हो रहा है, मध्य प्रदेश च इसका विरोध हो रहा है। दूसरे पासे सब तो अहम चीज़ देखो, कृषि कानून आए, कृषि कानून के वक्त भी यही गल्लां श्रोमणी अकाली दल वालों भी यही गल्लां वो भी कही गई कि जोड़े स्टेक होल्डर्स ने उन्होंने गल की जाए, उन्होंने गल करनी जरूरी है जिस नाल कि ये चीज़ां अगे ना वधन। उदों भी इस तरीके ने कृषि कानून लिआंदे गए तो उस तो बाद की होया, सारे देश ने देखा कि 1 साल तो वध दा समां किसान जिहड़े दिल्ली की बरूहां ते बैठे गए। 9 दसंबर 2021 ਨੂੰ एक चिट्ठी सरकार वालों संयुक्त किसान मोर्चे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। दूसरी ये राधा जी सब तो अहम चीज़ है 12 तरीक को सेशन खत्म हो जाएगा, कल मुहर्रम की छुट्टी है, फिर अगे रखड़ी आ जाएगी, फिर अगे ये सेशन खत्म। तो मन्निया जाए कि सरकार ने पूरी तैयारी के नाल इस ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੇयक है इसनों टेबल किया है कि इसनों हुण पिछे लैण का कोई मतलब नहीं। लेकिन सब तो वड्डा सवाल है कि इस देश दे विच 85% ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग ने जो बिजली घरेलू ते खेतीबाड़ी वास्ते इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हां दे हालातां दे जेकर देखा जाए कि जेकर बिजली महंगी होएगी तो जिथे महंगाई ने अगे ही लोगों का तेल कढ़िया पिया तो एक बिजली का बम लोगों ते होर वजेगा तो होर लोगों का तेल निकलेगा। तो इस करके शायद सरकार नूं भी सोचण की जरूरत पेगी। हालांकि सरकार लगातार ये गल कह रही है कि इस नाल किसी का हक नहीं जाएगा, सबसिडी जिवें जारी सी उवें ही जारी रहेगी, लोगों को बिजली आराम नाल मिलेगी, सिर्फ इसनों एक सुचारू ढंग नाल लिया जा रहा है। लेकिन उत्थे ही सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जेकर प्राइवेटाइजेशन इस किया जाता है तो बिजली कंपनियां जिहड़ियां निजी बिजली कंपनियां होणगियां वो सिर्फ उत्थे सप्लाई देणगियां जिथे उन्हां नूं ज़्यादा मुनाफा होएगा। तो इस नाल की फिर आने वाले दिनों के विच बिजली की किल्लत वधेगी। इस करके बहुत सारे सवाल ने, इसे करके क्या जा रहा है कि इनू स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए जिस नाल कि जिन्ने शंके ने वो दूर हो सकन, तो उस तो बाद इसनों अगे लैके जाया जाए। लेकिन सरकार ने, क्योंकि सरकार को नंबर ने, सवेरे संत सीचेवाल नाल भी गल की तो उन्होंने भी इस गल नूं मन्निया कि सरकार को नंबर ने, सरकार एवें पास करा सकती। तो शायद उही होया कि इन्ने ज़्यादा विरोध के चलदियां सरकार ने इसनूं लोक सभा टेबल किया तो मन्निया जा रहा है कि इसनूं राज्य सभा बिल्कुल हरप्रीत तुहानूं रोकना चाहांगे क्योंकि इस नाल किसान जथेबंदियां खासा रोस विच ने, उन्हां दा की कहना है इस बिल दे पेश होण ते, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। देखो किसानों के एक पक्ष देखा जाए तो हुण किसान होर ज़्यादा मुखर होणगे इस चीज़ को लैके, ये लड़ाई शायद होर ज़्यादा तेज होएगी। इसका पहला जो MSP ते होया, MSP की कमेटी बनी उस महज 3 मैंबर रखे गए। कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो नीति आयोग की बैठक चो बाहर आए तो उन्होंने भी ये गल नूं कहा कि 26 मैंबरों चो 3 लोग जेकर वोट करनगे तो उन्होंने कौन सुनेगा। तो यह गल समझ भी आती है कि 3 लोगों की सुनवाई नहीं होएगी तो MSP की जो कमेटी बनाई गई जो लागू करेगी उसनूं मनना पेगा। यही खदशा शुरू तो संयुक्त किसान मोर्चा या आम ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਟਿਊਬਲਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ
ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ MSP ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ C2+50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ, 15 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਵਧਾਇਆ, 315 ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, 360 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 360 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਧਾਇਆ? MSP ਮੁਤਾਬਕ 450 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 3000 ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦਾ 3000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।